जब जब सृष्टि पर नुकसान होगा, प्रलय आएगा, जब जब नुकसान पहुंचेगा, भगवती प्रकट होकर इसको समाप्त करेगी। यही फैक्ट है। क्या कलयुग में किसी ने साक्षात रूप में बगलामुखी को कभी देखा है? कुछ ऐसे केसेस हुए हैं क्या? बगलामुखी देवी का जो भी साधक है, अगर वो ठीक से दीक्षित नहीं है, ठीक से उपासक नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए दूसरे का नहीं, वो पहले तो अपना ही अनिष्ट कर रहा है। अगर एक अच्छा तांत्रिक और आप बहुत बड़े तपस्वी बन रहे हैं तो चोर विद्या से आपकी सारी शक्तियां छीन लेगा, सारे तक को छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और आप कितने बड़े भी प्रहारक रहिए, प्रतंगरा विपरीत प्रतंगरा किसी को आती है तो वापस कर देगा, आपके ऊपर ही अटैक हो जाएगा उल्टा। एक साधक थे, सामान्य थी बिल्कुल, वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे थे कि बगलामुखी सिद्धि उन्होंने कर रखी थी और उन्होंने चाहा तो विमान भी रुक गया। ये हो सकता है? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे बगलामुखी साधना पर। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बगलामुखी ही वो शक्ति हैं जो प्रलय को रोकती हैं। कलयुग में बगलामुखी का क्या रोल है, बगलामुखी माँ का क्या रोल है, इन सब पर बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बगलामुखी साधक अतुल्यनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका स्पीकिंग ट्री पर। गुरुजी, बगलामुखी कौन है? सबसे पहले तो ये जानेंगे, साथ ही इस मिथ को भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे आज कि माँ बगलामुखी सिद्धि को लोग अक्सर काली सिद्धि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ नींबू काटा और वहाँ जिसका भी नाम लेकर काटा उसका अनिष्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा जो एक मिथ फैल गया है समाज में, ये मिथ्या क्यों फैली? देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए बगलामुखी देवी ही त्रिपुर सुंदरी है, अलग से कुछ नहीं है। त्रिपुर सुंदरी ही बगलामुखी है? राजराजेश्वरी भगवती बगलामुखी जो है वो त्रिपुर सुंदरी ही है। अच्छा। जैसे ही असमय प्रलय प्रारंभ हुआ, उस प्रलय को रोकने के लिए भगवती नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और प्रलय समाप्त हो गया। अब वो देवी मोक्ष कारक भी है और राजराजेश्वरी भी है। जो व्यक्ति भी उसकी उपासना कर रहा है, उसके अंदर एक ब्रह्मास्त्र जैसी आभास आ रहा है। ब्रह्मास्त्र का तात्पर्य क्या है? जो ब्रह्मांड जो संचालित हो रहा है उसको स्तंभन करने की क्षमता व्याप्त हो रही है उसके अंदर। स्तंभन मतलब रोक दिया? काल को रोकने की क्षमता व्याप्त हो रही है। क्योंकि इतिहास में कांतलो नामक जो दैत्य था जी। जो स्वयं कामदेव की भस्म से प्रकट हुआ, उसका संकल्प था तब करके कि शिव को कैसे परास्त किया जा सकता है। तो शिव ही समय है, शिव ही काल है, शिव ही महाकाल है। तो अगर समय को रोक दिया जाए तो शिव समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की युद्ध करके जब उसने ये सब किया, समय प्रहार किया, तो भगवती जो पंच अस्त्र हैं, पंच अस्त्र का जब प्रहार किया तो भगवती ने उन पांचों अस्त्रों को, ब्रह्मा विष्णु नारायण, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को, कामदेव और इंद्र, पांचों को प्रेत बना के पैर के नीचे दबा लिया। वो ब्रह्मास्त्र जो पंचअस्त्र था वो समाप्त हो गया यहाँ पे। और भगवती राजराजेश्वरी ने उस असमय प्रलय को रोक दिया। जो पांच तत्व हैं जो प्रलय कर सकते हैं उनको स्तंभन कर लिया, पकड़ लिया। देवी तो देवी है, देवी अनिष्टकारी नहीं है। लोग ऐसा ना सोचें कि बगलामुखी नाम से किसी का अनिष्ट होगा। बगलामुखी देवी का जो भी साधक है, अगर वो ठीक से दीक्षित नहीं है, ठीक से उपासक नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए दूसरे का नहीं, वो पहले तो अपना ही अनिष्ट कर रहा है। क्योंकि शास्त्र कहता है बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। और जितने बगलामुखी उपासक हैं उसका, बगलामुखी का जो स्पष्ट इस उल्लेख है कि बगलामुखी साधक कौलाचारी होना चाहिए, कौल होना चाहिए। और बगैर गुरु शिष्य से परंपरा के निर्वाह जो साधना कर रहा है उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। वो भूत प्रेतों जैसी उसकी जीवनी हो जाएगी। वो दूसरों का व्यापार बंद नहीं कर रहेगा, वो स्वयं अपना व्यापार बंद कर लेगा। आप तमाम साधकों को देख लो, आज उन्होंने अपना ही नुकसान करके बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने एक 36 अक्षर का मंत्र ले लिया, जाप करना स्टार्ट कर दिया, दूसरे का अनिष्ट तो हो गया लेकिन उससे बड़ा स्वयं का अनिष्ट कर लिया। क्योंकि वो किसी गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़े। बगलामुखी साधना में न्यास की आवश्यकता है। बगलामुखी एक कोर्स है। अच्छा। बगलामुखी जो देवी है वो एक कोर्स है। वो बीज मंत्र से शुरू होकर 36 अक्षर तक मंत्र तक जाएगी। मतलब पहले आपको 15 दिन 20 दिन कम से कम एक बीज मंत्र को जगाने में लगेंगे। फिर उसके बाद 3 अक्षर का है, फिर 5 अक्षर का है, फिर 8 अक्षर का, ऐसे ही साधना करनी पड़ेगी। और बगलामुखी के साथ देवता भी बदल जाते हैं। भैरव अलग है यहाँ पे। अच्छा। महादेव अलग हैं, गणपति अलग हैं।
तो ऐसे हर देवता का अपना अपना रोल अलग चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और वो बहुत ज़बरदस्त है। तो बगलामुखी के जो उपासक हैं वो स्वयं अपना अनिष्ट ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि गुरु कभी नहीं कहेगा कि किसी शिष्य का या कोई शिष्य ऐसा हो जाए जो समाज में किसी का अनिष्ट करे। बगलामुखी देवी आप समझ लीजिए न्याय की देवी है, वो जस्टिस है, जज से ऊपर है, ये मान के चलिए। वो कभी नहीं चाहती कि उसके राज्य में कुछ गलत हो, और संपूर्ण सृष्टि यानी संपूर्ण विश्व जो है उसका साम्राज्य है। जब जब उसके साम्राज्य को क्षति पहुंची, उसने स्वयं प्रकट होकर उस क्षति को रोक लिया, और जैसे ही पता लगा कि असमय प्रलय प्रारंभ हो रहा है, तो स्वयं नारायण ने तपस्या की, और प्रकट होकर भगवती ने क्या किया, उस असमय प्रलय को रोक दिया, क्योंकि उसकी सृष्टि को नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, सृष्टि के लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, और बगलामुखी के उपासक है, काम हो सकता हो जाए आपका, लेकिन दंड भी आपके लिए मौजूद है। बगलामुखी देवी बहुत जबरदस्त है। अच्छा गुरुजी, कलयुग में बगलामुखी देवी का क्या रोल है? क्या जो कलयुग खत्म होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि जो युग की एज है वो धीरे 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 कम होती जा रही है, और बहुत जल्द ही प्रलय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्या रोल है बगलामुखी का कलयुग में? देखिए, राजराजेश्वरी है, तपस्विनी है, संपूर्ण सृष्टि इसी की है। वो तो चाहेगी कि मैला कुचला कूड़ा कचड़ा है जो जल्दी भागे, तो वो फटकार रही है और सब खत्म हो रहा है। इस प्रकार विचार कर लीजिए। एक्चुअल सही दृष्टिकोण यही है कि हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और हम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, और कलयुग के बाद ही फैक्ट है सतयुग आएगा, ये शास्त्र भी ये कहता है। तो कल पुर्जों का युग जब ये समाप्त होगा, किसी कारण से ये कलकल करती ध्वनि समाप्त होगी, तो शांत वातावरण होगा। आपने देखा कोविड के समय कैसा लगा? एकदम शांत हो गया था सब। जब कोविड से बाहर निकल के आए तो प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में था, और एक बार तो ऐसा लगा कि जो 3-4 महीने हम निकले नहीं हैं, वो जंगली पशु पक्षी वो सब शहरों के अंदर आ गए। वो सौंदर्य अपने आप देखने में हंस दौड़ रहे हैं, वो सब देखने को मिला हमें। पॉल्यूशन खत्म हो गया। तो पॉल्यूशन को खत्म किया जा सकता है, ये कलकल ध्वनि के खत्म होने से सृष्टि का फिर उत्थान उद्धार हो सकता है, यही फैक्ट है। तो बगलामुखी देवी इसमें सहायक है, क्योंकि जब जब सृष्टि पर नुकसान होगा, प्रलय आएगा, जब जब नुकसान पहुंचेगा, भगवती प्रकट होकर इसको समाप्त करेगी, यही फैक्ट है। कल्कि भगवान का फिर कहाँ वर्णन आता है? कल्कि तो करेक्टर है, फिर समझिए देवी अपने मूल रूप में ही है। अच्छा, ये ड्यूटी कल्कि को दी हुई है। क्या दी हुई है? साम्राज्य किसका है? देवी का। देवी का, त्रिपुर सुंदरी का साम्राज्य है, मालकिन है वो यहाँ की, वो साम्राज्य पर विराजमान राज्य कर रही है। वो हर बार तो नहीं जाएगी ना, इसलिए तो अवतार पे अवतार होते गए। इस बार कल्कि का अवतार है, नारायण का कल्कि अवतार होगा, जो उनको वो करेक्टर रोल प्ले करना है। लेकिन भगवती की इसमें आवश्यकता नहीं, ऐसा ना माने। सब कुछ तो वही है, साम्राज्य उसी का है, अवतरित तो वही करेगी या वही कराएगी, बस यही फैक्ट है। बगलामुखी साधना में क्या कितने दिन लगते हैं और क्या प्रोसीजर रहता है इसका? बगलामुखी एक्चुअली एक कोर्स है पूरा। बगलामुखी देवी मात्र 36 अक्षर, देखिए, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचाम मुखम पद्मस्तम जीवा किलकिल बुद्धि नाना हिले ओम फट। मात्र यही मंत्र नहीं है, ये तो संघारक है, ये स्तंभन करने वाला मंत्र है। आपको बीज मंत्र से सिद्धि करनी पड़ेगी। पहले स्पष्ट है कि जो आपके जो 5 देवताएं अर्थात गुरु, नारायण, गणपति, पितृ और आपकी कुल देवी जब तक इजाज़त नहीं देगी, अर्थात इनको जब तक पूज नहीं लोगे, अर्थात इनकी सिद्धि जब तक नहीं कर लोगे, तब तक आप कोई भी सिद्धि सफल नहीं है। शास्त्र ये कहता है। सबसे पहले श्रावण मास आता है, जी। उसके बाद भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, उसके बाद गणपति दिवस आते हैं, उसके बाद फिर श्राद्ध आते हैं, उसके बाद देवी नव दुर्गा आता है। आती हैं। तो ये प्राकृतिक पूजा जो है, अथर्ववेद के अनुसार ये 5 क्रम नहीं अपना लोगे, तब तक कोई भी तपस्या, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि संभव नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट समझ लो इस बात को। फिर यहाँ भी क्या है, यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको एकाक्षर ही से उठाना है। एकाक्षर मंत्र है, जो बीज मंत्र है बगलामुखी का, वहाँ से इसको साधना है। फिर 3 अक्षर का, फिर 5 अक्षर का, फिर 8 अक्षर का, फिर 7 अक्षर का, ऐसे करते करते 36 अक्षर तक पहुँचना है। तो समथिंग 2 साल का, 2.5 साल का कोर्स है पूरा, जिसमें देवी की आकृति कैसी होनी चाहिए ये भी समझना पड़ेगा, देवी किस दिशा में स्थापित होनी चाहिए ये भी समझना पड़ेगा, देवी के साथ कौन से शिव की पूजा होगी, कौन से गणपति पूजे जाएंगे, कौन से भैरव पूजे जाएंगे, ये समझना पड़ेगा। और ये कोर्स है पूरा, ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट से एक मंत्र ले लिया और आप बैठ गए।
इसी से तो आप अपना अनिष्ट कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि आचार्य ही बताएगा इसके विषय में, गुरु ही बताएगा, और वो भी गुरु जो बगलामुखी उपासक हो। अब मैंने जब भगवती बगलामुखी की उपासना की और फिर उसके बाद स्थापना की, ये सब नियमों का सैद्धांतिक पालन हुआ, और उससे देवी प्रसन्न ने आज दिल्ली में प्रसिद्ध मंदिर है, और क्या चाहिए। गुरुजी, जब आपने साधना की, आपने अपने गुरुजी से जब इस सिद्धि को लिया होगा और उसकी उपासना शुरू करी, कितने दिन लगे आपको सिद्ध करने मेरे में? को करीब 3 वर्ष 3.5 वर्ष लगे। 3.5 साल। और ये फैक्ट है कि देवी की उपासना सहज नहीं है। हाँ, सबसे जटिल साधनाओं में ये साधना कह सकते हो आप। जटिल किस तरीके से? अर्थात संघर्ष, मतलब परीक्षाएं, क्योंकि ये एक राजराजेश्वरी है। किस बात पर महाराजी महारानी रूठ जाए पता नहीं, साक्षात है। और जब इसकी साधना करने लगे तो आप हैरान हो जाओगे, मतलब कुछ सर्प आ गए साधना के समय, सर्प आ गए, वो भी सर्प ऐसे काले और गोल्डन जो समझ से बाहर थे, पेड़ों से टपक रहे हैं अगल बगल, मतलब आदमी भाग जाए, डर जाए। तो और जो मेरे 1-2 गुरु भाई थे वो सब भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागा। आप कहाँ थे उस वक्त? जिस जगह साधना की उस जगह की बात है ये। तो साधना कोई सहज नहीं है, और 3 वर्षों तक, 3.5 वर्षों तक सबसे अलग रहना, फिर एकाक्षरी मंत्र का सिद्ध करना, फिर ऐसे एक एक करके वहाँ तक पहुँचना। क्या कुछ विजन्स भी आते हैं इस साधना के दौरान? पहली चीज़ तो है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि आप बैठे हैं, अचानक निद्रा जैसा एहसास हुआ और अचानक दृश्य प्रकट हो गया, और ऐसा लगा अभी अभी कुछ कह के कोई चला गया। फिर थोड़े समय के बाद जब साधना करते रहोगे तो फिर कुछ एहसास होगा अगल बगल ही कोई है, फिर महसूस होगा कि मुझे ये करना है। फिर आप एक करेक्टर हो गए और आप रोबोट की तरह चल रहे हो, साक्षात देवी ही आपको चला रही है। वो तप की ऊर्जा और वो देवी का संचालन करना आपको, वो अपने आप में एक अलग रोमांच है, वो विषय ही अलग है। और एक साधक के लिए यही तो सबसे बड़ा सच है कि जब वो इस करेक्टर में आ जाए तो उसको दुनिया जहान की कोई सुध नहीं रहती, और आप कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को दुनिया से, संसार से कोई लेना देना नहीं है। आपके भी कई शिष्य होंगे, हाँ। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्योंकि कई लोग मटेरियलिस्टिक गेन के लिए भी, पैसे के लिए भी बगलामुखी साधना सिद्ध करते हैं। आप मंदिर आओ, वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि 45 ईयर की एज में उनको गवर्नमेंट जॉब लगा। क्या लगा? गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि उन्होंने केस डाला, वो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में कुछ मिस्टेक हो गई, कोई कुछ हो गया, बाद में नौकरी से चले गए, वो अपॉइंट नहीं हो पाए, फिर केस डाला, फाइट किया और जीत गए। और वो लोग आज निरंतर उस मंदिर की रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, 24 घंटे वहीं बैठे रहते हैं। किसी के ऊपर केस हो गया, पूरा परिवार जेल जाने वाला था, और ऐसी ऐसी स्थितियाँ हुई कि आज वो एडवोकेट हैं और उन्होंने फाइट करके अपने आप को बेगुनाह साबित किया, और बढ़िया वकील हैं आज वो। तो ऐसे 50 लोग हैं, आप आओ मंदिर कभी, ऐसे बहुत लोग, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अच्छा गुरुजी, ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि मैंने बहुत साधकों के मुँह से ये बात सुनी है कि जब भी आप कोई सिद्धि सिद्ध करते हैं, खास करके जो 10 महाविद्याएँ हैं, बगलामुखी सिद्धि है, माँ तारा की सिद्धि है, श्री विद्या है, जो भी सिद्धियाँ हैं, या कोई वैष्णव सिद्धि ही है, तो वो आपके पूर्व जन्म से जुड़ी कहीं ना कहीं होती है, कहीं ना कहीं आपकी साधना वहाँ रुकी होती है, और वो आत्मा अपना बंधन लेकर आती है और इस जन्म में उसको पूरा करती है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, जहाँ आपकी मृत्यु हुई, आप ये जन्म वहीं से प्रारंभ होगा। जैसे ही आप 12 वर्ष 13 वर्ष के हुए जी। आप अचानक उस घटना से जुड़ गए। मैं एक सामान्य व्यक्ति था, मेरी 13.5-14 वर्ष की अवस्था में अपनी गाय को चराने गया और वहाँ कोई घटना ऐसी घट गई, घर छूट गया। क्या हुआ था? कुछ ऐसा हुआ, एक गाय थी हमारे यहाँ, तो पहाड़ पर गया मैं, तो वहाँ गाय को छोड़ दिया, और जंगल है हमारे ग्वालियर में थोड़ा सा, अब तो खैर सब खत्म हो गया, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ है। तो एक पत्थर पे मैं लेट गया, कब निद्रा लगी पता नहीं, और या तो उसको स्वप्न कहो या साक्षात कहो। एक स्त्री एक बैल पर बैठकर आती है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए, और मैं उठ के उसको मैंने उतारा, बैठ के बहुत सारी बातें की, उसके बाद वो बैठ के चली गई वापस। मैंने ठीक है, और उस समय कुछ हम 10 महाविद्या वगैरह, इतना प्रचार नहीं था, हम इतना ही जानते थे दुर्गा है, काली है, बस। इसके अलावा किसी देवी के विषय में पता ही नहीं था, क्योंकि घर में भी मंदिर था।
तो कुछ 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 और पता ही नहीं है किसी बात का। और वो दिन है, लास्ट डे था वो। उसके बाद जब मैं अचानक मेरी तंद्रा भंग हुई तो वो सब मेरे को, और मैंने अपनी माँ को आके बोला कि ऐसे से हुआ। कहते ये पागल है। और वो दिन है कि उस दिन से फिर घर छूट गया। धीरे 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 ऐसे ही कुछ क्रम बन गए कि घर छूट गया और मैं साधना की तरफ निकल गया। फिर गुरु मिल गए, गुरु ने मार्ग मुझे प्रशस्त किया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये पूर्व जन्म से ही था, इस जन्म का तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है। कोई भी बच्चा अचानक इस मटेरियल युग से निकल के कहीं और चला जाए, कैसे संभव है? और आज भी आप जाइए, बनारस जाइए, यहाँ जाइए, हजारों लोग ऐसे हैं जो अचानक सब कुछ छोड़ के साधक बनना चाहते हैं। कुछ जीत जाते हैं, कुछ नहीं जीत पाते। तो श्रीमद् भागवत गीता तो स्पष्ट कहती है कि आप पिछला जन्म जहाँ आपका छोड़कर आए थे 14 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, वहीं से चेतना फिर प्रारंभ होगी और फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो साधकों के साथ तो ऐसा है कि पिछला जन्म जहाँ छोड़ के आए, आप फिर यहाँ से प्रारंभ हो गए और वो सारी सिद्धियाँ आपके पास है। वो सिद्धियाँ आपको घेर के वहीं ले जाएंगी। यानी आपकी रूह के साथ जो कनेक्शन है देवताओं का, वो आपको देवता ले जाएंगे खींच के। आप मजबूर हो जाओगे उनको पूजने के लिए। ये सब साधकों के साथ होता है या आम व्यक्ति के साथ भी हो सकता है? देखिए, साधक विशेष उत्पन्न नहीं हुआ, सब उसी प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं। वो सामान्य था, अब वो साधक हो गया। ये साधना ही तो है जो उसको आकर्षित कर रही थी, जिसने एक अलग मार्ग बनाया और चले गए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। सामान्य व्यक्ति, तुलसीदास सामान्य व्यक्ति थे, अचानक सिद्ध पुरुष हो गए। वाल्मीकि सामान्य डकैत थे और इतने बड़े वाल्मीकि हो गए। प्रेजेंट में लेकिन गुरुजी ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं, मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि लाजी आप कई सारे महान लोगों के इंटरव्यू करती हैं, हमें कोई साधना दिलवा दीजिए। लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ गया है कि मैं ये मंत्र पढ़ लूँ या ये साधना सिद्ध कर लूँ तो मुझे करियर में प्रमोशन मिल जाए, मुझे इधर फ़ायदा हो जाए। तो ये तो फिर साधक नहीं कहलाएंगे। अगर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है तो क्या वो साधक है? देखिए, सही समय पर सही निर्णय आप तब के बल से कर सकते हैं। आप विकसित हो गई, आपका मानसिक विकास हो गया। क्या हो गया? मानसिक विकास। आप जब तब करेंगे तो आपके मस्तिष्क की जो ऊर्जा हैं वो सब जागृत हो गई और आपके अंदर एक क्षमता व्याप्त होगी सही समय पर सही निर्णय लेने की। लेकिन ये इसके लिए भी आपको सही गुरु ढूंढना पड़ेगा। वो आपको भूत प्रेत पूजा करा दे तो मालूम पड़ा कहीं से कहीं और पहुंच गए आप। ओ बाप रे। क्योंकि आप सक्सेस हैं। मैं आपको फैक्ट बता दूं, आज के इस युग में तंत्र का बहुत बड़ा प्रयोग किया जा सकता है। सबको सक्सेस चाहिए, सबको सफलता चाहिए, सबको बुद्धि विकसित चाहिए, अपनी विकास चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही जीत रहा है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो, एनीवे कुछ भी हो। अन्यथा तो आप भटक रहे हैं, आपके पास मार्ग ही नहीं है। तो वो मार्ग जो है वो एक सही साधना के बल से आपको प्राप्त हो सकता है, संभव है। और ऐसा होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो साधना करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नाम तो लेना ठीक नहीं, लेकिन वो लोग जब अटक जाते हैं तो फिर उनको गुरुजी ही चाहिए, कोई मंत्री चाहिए, कोई शॉर्टकट रास्ता चाहिए। बट इसका शॉर्टकट नहीं है। इसको सिर्फ इतना समझो कि आपको त्याग तो करना पड़ेगा। चाहे वो छोटा 2 महीने 3 महीने का करो, चाहे वो 10-5 साल का करो, चाहे 1 वर्ष का करो। आपको विशेष बनना है तो विशेष है कुछ। देखिए, मेरे यहाँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब आप सोच लीजिए कि मैं 30-32 वर्षों से दिल्ली में हूँ और 30-32 वर्षों से लोगों को साधनाएं सिखा रहा हूँ। आप सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ तक की पोजीशन पे हैं और उनको एक गाइडेंस चाहिए, भटक गए, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, या वो उस जगह कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए प्रॉपर एक प्लान किया गया। तंत्र को सक्सेस के लिए कि अच्छे से प्लानिंग की जाए कि कैसे जाना है। जैसे आपकी हॉरोस्कोप है, आपका इष्ट कौन होना चाहिए, आपका कैरियर क्या होना चाहिए। हमने शुरू में एक वेबसाइट बनाई astrocareeronline.com, बाद में उसको बंद कर दिया क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा उस तरह का नहीं था। मतलब अगर देखा जाए, अगर ज्योतिष है तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि 10वीं क्लास के पास बच्चा किस सब्जेक्ट में सक्सेस होगा, इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, तब तो एस्ट्रोलॉजी है। तो यहाँ एस्ट्रो करियर एक सब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया और वो दिया लोगों को। और सफल जो लोग, जैसे आप जिस प्रोफेशन में हैं, इससे ज़्यादा किस प्रोफेशन में सफल हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें और आपका माइंड कैसे डेवलप हो, उसके लिए साधना है। उसके लिए साधना है। आप वो करिए तो आपको मार्ग मिलेगा।
तो बगलामुखी साधना से ऐसा होता है? बगलामुखी साधना, देखिए 10 महाविद्याएं, हाँ जी। आप समझ लीजिए आपके शरीर में 10 छिद्र हैं, 10 दरवाजे हैं। ये भी एस्ट्रोलॉजी से आपके अंदर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश कौन सा तत्व कम ज़्यादा है, उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि आपको कौन सी साधना से क्या सफलता प्राप्त होगी। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग, देवी देवता का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। काली का डिपार्टमेंट अलग है, तारा का डिपार्टमेंट अलग है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। बगलामुखी का डिपार्टमेंट अलग है, परंतु बगलामुखी देवी राजराजेश्वरी है। आप सोचिए, वो मात्र विद्या की देवी नहीं है, वो मोक्ष की भी कारक है। आप सोचिए कि उसके चित्र को देखिए, आप जीभ पकड़े हुए और वज्र प्रहार कर रही है कहाँ, तो आपका मोक्ष कराने वाली देवी है वो। कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे अच्छी है साधना वो बगलामुखी साधना। बगलामुखी। और आज तो आप कह सकते हैं कि टेलीपैथी के लिए सबसे जबरदस्त है वो साधना। बगलामुखी मात्र स्तंभन नहीं करती, कोर्ट कचहरी मुकदमा ही नहीं जितवाती, वो चुनाव ही नहीं जितवाती। आप जितने नेता लोग हैं और टिकट के लिए, चुनाव में जीतने के लिए बगलामुखी की उपासना कराते हैं। और बगलामुखी के नाम से गलत भी बहुत कुछ हो रहा है। एक पंडित को मंत्र आता है, 7 को मंत्र ही नहीं आता, 1.25 मंत्र हो रहा है, या कहीं मिर्ची से ही प्रयोग हो रहा है, मिर्ची डाल के अनुष्ठान हो रहा है। तभी गुरुजी लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर हर मिनिस्टर या हर व्यक्ति अपनी जीत के लिए ये साधना करा रहा है तो जीत सिर्फ एक ही क्यों रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि मंत्र सही पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। नहीं, उसमें भी फर्क है। एक शस्त्र की एक शस्त्र की काट दूसरा शस्त्र है। अगर बगलामुखी प्रहार को रोकना है तो आप काल रात्रि के प्रहार से उसको खत्म कर सकते हैं। और बगलामुखी में भी कई क्रिया हैं। कोई सामने वाला व्यक्ति चोर विद्या जानता तो आपकी बगलामुखी को छीन लेगा, आप कितने बड़े तपस्वी बने रहिए। हाँ, या आपने जो प्रहार किया प्रतंगरा से, विपरीत प्रतंगरा से, आपको वापस आपके ऊपर ही वो ऊर्जा हो सकती है। तंत्र कोई खेल नहीं है, तंत्र एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक चौसर की तरह है, इसको समझना पड़ेगा। चोर विद्या एक ऐसी विद्या है जो आपकी समस्त सिद्धियों को, आपके तप को, आपके बल को, आपके समस्त शरीर की ऊर्जा को छीन सकती है। अगर एक अच्छा तांत्रिक और आप बहुत बड़े तपस्वी बन रहे हैं तो चोर विद्या से आपकी सारी शक्तियों को छीन लेगा, वो सारे तप को छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और आप कितने बड़े भी प्रहारक रहिए, प्रतंगरा, विपरीत प्रतंगरा किसी को आती है तो वापस कर देगा, आपके ऊपर ही अटैक हो जाएगा उल्टा। तो आप जो निर्णय कर रहे हैं कि चुनाव जीतना है मुझे, तो आप जो पंडितों को बुला के बैठा के पाठ करा रहे हैं, वो पाठ है करने तक है, उसमें 7 पंडित मंत्र बंद नहीं जानते, वो फैक्ट है। नंबर 1 वो तो है। दूसरा, वो तांत्रिक है या नहीं, और तंत्र में जो व्यक्ति एक्सपर्ट है वो क्या चोर विद्या जानता है, क्या प्रतंगरा विपरीत प्रतंगरा की काट जानता है, ये समझना पड़ेगा। अब आप सोचिए, आपने किसी प्रहार किया, उसने प्रतंगरा कर दिया, आपने विपरीत प्रतंगरा कर दिया, चलता रहेगा खेल। फिर क्या करेंगे उसके आगे? उसके आगे भी आपके पास कुछ होना चाहिए, उससे भी बचने के लिए कुछ होना चाहिए। तंत्र में एक शस्त्र की दूसरा शस्त्र काट है, दूसरे शस्त्र की तीसरा शस्त्र काट है, ये एक युद्ध है। आप इतिहास उठा के देखिए, विश्वामित्र और वशिष्ठ के युद्ध को ले लीजिए, युगों युगांतर तक युद्ध चलता रहा, वो तक चलते रहे। फिर रावण का और राम का युद्ध ले लीजिए, एक शस्त्र की काट दूसरा शस्त्र था। उस वक्त भी बगलामुखी नहीं थी क्या? उस वक्त भी बगलामुखी थी। अच्छा गुरुजी, एक आम व्यक्ति को अगर बगलामुखी में इंटरेस्ट जाग रहा है तो वो क्या करे? दीक्षा ले और फिर साधना करे? सबसे पहले गुरु ढूंढे। गुरु ठीक होना चाहिए और उसको सही मार्ग दर्शा सके। अभी क्या है, तंत्र में कौलाचारियों को थोड़ा भ्रष्ट बताया जाता है, वामाचारी बताया जाता है, योनि पूजा, स्त्री पूजा के विषय में जिक्र किया जाता है। परंतु अगर देखा जाए तो बगलामुखी में बड़ा विचित्र बात बताने जा रहा हूँ और बहुत स्पेशल है ये बात। आप सोचिए, भगवान कार्तिकेय 12 वर्ष के थे जब उन्होंने बगलामुखी उपासना की। वो तो समझते नहीं थे भोग विलास क्या होता है, और उसके ऋषि कौन है? नारद हैं, जो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन बगलामुखी को वाम मार्ग से देखा जाता है, कहते स्त्री पूजा के बगैर संभव नहीं है, ये यौनाचार अति आवश्यक है। तो उसके नाम पर गलत काम हो रहा है। और बलि प्रथा भी नहीं होनी चाहिए बगलामुखी में, क्योंकि वो सात्विकता से आप पूजन करें, उसका सात्विकता से सिद्धि करें, साधना करें। इसलिए बगलामुखी एक चैप्टर नहीं है, पूरा एक पूरी एजुकेशन है पूरी। वो 2.5 वर्ष की 3 वर्ष की एक पूरी पढ़ाई है जो पढ़नी है, साथ में सिद्धि करनी है। गुरु अच्छा होना चाहिए जो अच्छे तरह से समझा सके, और सिद्धि नहीं, सिद्धियों के प्रयोग भी बताए। आप मात्र मान लीजिए कि सबालक मंत्र का जप कर लिया तो यानी आप पुरुषण कर लिया, उसके प्रयोग भी सिखा सके आपको। और प्रयोगों की जब सामने वाला व्यक्ति काट करे तो फिर आप अपने आप को कैसे बचा पाए वो भी समझना है आपको। एक साधक थे, सामान्य थी बिल्कुल, वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे थे कि बगलामुखी सिद्धि उन्होंने कर रखी थी और उन्होंने चाहा तो विमान भी रुक गया। ये हो सकता है? देखिए, नाम तो नहीं ले पाऊंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी का एक व्यक्ति था और आज भी वो जिनीवा में है,
मेरा ही शिष्य है, मशहूर है, मनु खुल्लर नाम है, नाम भी ले देता हूँ, कोई बात नहीं, शिष्य तो है मेरा ही है। आज वो हीलर है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़ी पोस्ट पर है कि उसने साधना की, उसने प्रैक्टिकल करके देखा। क्या किया? जब प्रैक्टिकल हुआ, माथा खुल गया, बुद्धि आ गई। तो मेरे पास तो एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है, मैं आपको दे सकता हूँ। मैं जहां रहता हूं वहां गली कुचे के लोग हजारों एग्जाम्पल मेरे विषय में आपको दे देंगे। आपने बताया बगलामुखी सिद्धि से इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती हाँ, है, टेलीपैथी टेलीपैथी, बहुत बढ़ जाती है। कई लोगों में ना गुरुजी मैंने ये देखा है कि उनकी इंट्यूशन पावर ना बचपन से बहुत तेज होती है, टेलीपैथी का गुण होता है उनके अंदर। तो क्या उनकी ये पूर्व जन्म की साधना बता रहा है? देखिए, कुछ तो ऐसा है जैसे छठी इंद्रिय आपकी जागृत है, आप इतना सेंसिटिव हैं कि किसी भी चलते फिरते व्यक्ति को फील कर लिया और आपने उसकी भविष्यवाणी कर दी, वो सटीक हो गई। ये संभव नहीं है, आसान नहीं है। ये कुछ तो पुनर्जन्म पीछे रहस्य है, पिछला जन्म ही इसमें कोई ना कोई कारण है। दूसरा, सिद्धियों के बल से अगर आप स्पेसिफिक सीखते हैं, और जैसे तारा साधना है, तारा साधना करने के उपरांत अगर आप बोल दें कि पत्थर तो टूट जाए, पत्थर टूट जाएगा। जिसकी भविष्यवाणी कर दो वो सटीक हो जाएगा, उसको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, उसको कोई बलि प्रथा करने की जरूरत नहीं। अगर वो साधक है, आपको बोल दे विजयी भवा, तो आप विजय हो गए, कोई रोक नहीं सकता। वाक सिद्धि, ये वाक सिद्धि है। तो ऐसी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग। और आप तारापीठ देखिए, आज तारापीठ पर जो शमशान है वो भी महाशमशान के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब आज की सरकारों ने ऐसा कुछ कर दिया, शमशान ही खत्म हो गया। वो वहाँ एसी चल रहा है। अभी मैं पिछले वर्ष होके आया वहाँ, आप सोचिए वो साधना का स्थल नहीं है, वो कुछ ऐसा कर, जो प्राचीन शमशान, महाशमशान जो सतयुग से चला आ रहा है, आज वो तपस्थली ना हो गए, वो एक बाजार स्थली हो गई है। तो हमारी भी आवश्यकता है कि ऐसे स्थलों को पवित्र ही रखा जाए। और वो स्थान, वो देवी अपने आप में साक्षात है। स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि वहां जाके व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति किसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जाए और 3 लाख उस शमशान में बैठ के मंत्र जाप कर ले, बांक सिद्धि हो जाएगी। मात्र 3 लाख। गुरुजी, बगलामुखी के विषय में ही हम बात कर रहे थे। क्या कलयुग में किसी ने साक्षात रूप में बगलामुखी को कभी देखा है? कुछ ऐसे केसेस हुए हैं क्या? मेरी एक शिष्य हैं सुमन, आज वो एडवोकेट हैं और ज़्यादातर वो रोहिणी कोर्ट में मिलेंगे आपको। एक समय ऐसा था कि वो पूरा परिवार जो है एक पारिवारिक युद्ध में त्रस्त था और बहुत परेशान हो गया, और बलात्कार के उनके भाइयों पे केस लग गए, घर छोड़ना पड़ा। एक दिन में 2-2 FIR हुई, जैसा उन्होंने बताया। आई, पहले तो उनके लिए यज्ञ वज्ञ किए, बाद में उनको दीक्षा दी और फिर साधना की। धीरे धीरे अब वो सारे जितने भी जंजाल थे सबसे मुक्त हो गई। और जब वो खुद अपने मुंह से बोलती हैं, वकील हैं वो, एडवोकेट हैं, कि जिस वक्त जज नहीं मान रहा था, मतलब प्रूफ्स के बावजूद भी नहीं मान रहा था, वो तो सजा दूंगा मैं, वहाँ एक स्त्री आई पीले वस्त्र पहन के और उसने जज को डांटा। रोहिणी कोर्ट की बात है ये, आप चाहो तो मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ, वो खुद एक्सप्लेन कर देंगी। और डांटा और उनसे बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, ये इसका ये आंसर है, और इतना कह के वो चली गई। बाद में उस औरत को ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। बोले थैंक यू बोलने के लिए, बोले चलो बहन जी आपने थैंक यू, वो गई, कोई औरत गायब, कहाँ हो गई पता नहीं। तो ये एक रोहिणी कोर्ट की बात है, कहीं और की बात नहीं है। मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, आप चाहे कभी भी जाके मिल लो, आप उनसे बात कर लो। और आज वो लड़की पूरी तरह से बगलामुखी के लिए समर्पित है। मतलब अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे मेरी जिंदगी में बगलामुखी के अलावा कुछ है ही नहीं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? तो ऐसे तो अनेकों प्रमाण मैं आपको दे दूंगा, आप दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी सुना है गुरुजी कि जब भी आप किसी शक्ति की या शिव की उपासना करते हैं या किसी भी भगवान के स्वरूप की उपासना करते हैं साधना के रूप में, तो वो अपने गणों को या वो अपनी जो उनके साथ यक्षिणियाँ होती हैं माँ के साथ, उनको भेज देते हैं आपकी मदद के लिए। देखिए, ये जो सृष्टि का क्रम है, अब आप ये समझ लो कि मनुष्य के और ईश्वर के मध्य में भूत प्रेत पिशाच योगिनी वगैरह वगैरह ये सब हैं। सूक्ष्म रूप से हमें कौन मार्गदर्शन कर रहा है हमें पता नहीं। और जब हम साधक हैं तो ये फैक्ट है कि हमारी बुद्धि में ऐसे विचार पैदा हो जाएंगे, हमें इस ओर नहीं जाना है, इस ओर जाना है। आप सोचिए, पुराने किसानों को देख लीजिए आप, आज भी अगर किसी गांव कस्बे पुराने चले जाएंगे तो स्वर विचार करेंगे, वो इसको भी सिद्धि मानते हैं। और स्वर विचार अपने आप में सिद्धि है। अगर स्वर विचार को ही अगर किया जाए तो आप सोच लीजिए आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। आप हर निर्णय स्वर विचार से करिए। आप तो ब्रज की हैं, वहाँ बहुत लोग इस विषय को जानते होंगे। ऐसे ही बजरंगबली के नाम से भाई बजरंगबली महाराज, उन्होंने क्या किया, एक पान लिया, मतलब एक सुपारी ली, एक बतासा लिया,
एक कोई और चीज़ ले ली और बजरंगबली को प्रणाम करके छोड़ दी। वो अगर पैसे को छू रही बजरंगबली की मूर्ति ने छू लिया तो सोचेंगे धन की प्राप्ति होगी इस मार्ग पे जाने से, और वो नहीं छू पाई तो बोले ये मार्ग ठीक नहीं है। तो ये एक सगुण विचार है, इस प्रकार से वो करते हैं। इसको सिद्धि भी कह सकते हैं। ये तो जिसको जैसे अनुभव हो गया, जो जहां बैठ गया, जो जैसे फील करने लगा। साधना के बाद कुछ तो ऐसा है जो दिव्य हो जाता है आपके अंदर। आपने कभी देखा है महादेव के मस्तक पर चंद्रमा है? जी जी। क्यों है? चंद्रमा धारण करते हैं महादेव। महादेव उस चंद्रमा को पैर में भी तो धारण कर सकते थे, सर पे क्यों धारण किया? चंद्रमा की अपनी अलग वैल्यू है। वो मन का कारक है। हाँ। हम सबसे वो मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। जो थोड़े सनातनी है या बिल्कुल सनातनी नहीं है, वो भी महादेव को एक बार प्रणाम कर लेते हैं, उनको पता नहीं लगता। महादेव को बस क्या ही बात कहें तो महादेव की भक्त हूँ। कितने भी नास्ते को महादेव को प्रणाम कर लेंगे, किसने भी दूसरे धर्म के क्यों नहीं व्यक्ति हो, लेकिन महादेव को पूज रहे हैं किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल। महादेव मात्र अट्रैक्टिव केंद्र नहीं है, महादेव से सीधा मन से संबंध है। और महादेव ने क्या किया? मन के कारक चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर रख लिया, यानी हम सबसे सैटेलाइट के तौर पे जुड़े हुए हैं। आप महादेव की स्मृति करते हुए आप और देखिए, महादेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सबसे शीघ्र आप एक बार एक पक्ष में, मतलब 15 दिन के चंद्रमा के उस पक्ष में पूर्णिमा या किसी उद्देश्य से आप उपासना करो, आपने महादेव तक संकेत पहुंचा दिया, सैटेलाइट क्लियर हो गया, मैसेज चला गया, कार्य सिद्ध होगा। मैं ये हमेशा देखती हूँ गुरुजी, हम कहीं से भी बात शुरू करें, मैं कृष्ण की बात शुरू करती हूँ, महादेव पर आकर ख़त्म होती है। मैंने माँ बगलामुखी से बात शुरू करी और फिर महादेव पे बात आकर ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं से वो आ ही जाते हैं। देखिए, नारायण और शिव इस सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें तो सिक्का एक तरफ नारायण है, एक तरफ शिव है। और जो भी साधक है, जो शिव को मानता है वो नारायण को जरूर मानता है। बिल्कुल। उसके लिए तो दोनों भेद करना ही बेवकूफ़ी है। और देखिए, इस धरती के स्वामी हैं, हम क्यों नहीं माने उनको? और जिक्र क्यों नहीं? जब महादेव का जिक्र होगा तो फिर उनका जिक्र क्यों नहीं होगा? जहाँ काली का जिक्र होगा वहाँ बगलामुखी का भी जिक्र होगा, 10 महाविद्याओं का जिक्र हो जाएगा वहाँ पे। तो ये तो शास्त्र है और शक्तियाँ हैं, स्वयं प्रकट हो जाती हैं। बहुत शानदार चर्चा रही गुरुजी, मैं ये कहूँगी बगलामुखी के बारे में। और जो बहुत सारे मिथ्स थे वो मुझे लगता है आज दर्शकों के दूर हुए होंगे और उनको इस माँ की शक्ति का, इस साधना का आज एहसास हुआ होगा। आपकी क्या एक्सपीरियंस रहे हैं साधना को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुरुजी से फिर दोबारा जुड़ेंगे किसी और टॉपिक पर, किसी और बेहतरीन साधना के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग श्री के साथ। नमस्कार।